या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन सोमवार है। भोलेनाथ सब पे कृपा करें। विशेष पूजा अर्चना आज के दिन भोलेनाथ जी की। आज का दिन सबका मंगलमय हो। एक सब जगह चलन हो गया, कब चला कहाँ से चला। यहूदी का कोई बहुत बड़ी पार्टी थी, उसमें प्रभु यीशु ये कहते हैं मेरे साथ विश्वासघात होना है। ऐसे बहुत सारी बातें, कई जगह कैलेंडर की बात करते हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फिर 1 अप्रैल, तो दोनों में कन्फ्यूजन। इस वजह से ये बातें कुल मिला के ये कहा गया कि अप्रैल फूल्स डे, टुडे इज कॉल्ड अप्रैल फूल्स। 1 अप्रैल ऑल फूल्स डे भी कह सकते हैं। मैं इस पे एक बात कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लग रहा है ये हंसी मजाक या अफवाहों का दिन प्रसन्नता के लिए, जैसे ऐसी भी कंट्री जिसपे जो है कुछ इस तरह से पागलपन का एक्ट किया जाता है और फिर खुश हुआ जाता है, फिर अपने रियल उसमें चले आते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो अप्रैल फूल का एक सीमा रेखा है वो ये होना चाहिए, हम किसी से भी हंसी मजाक करें, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए खुश होने के लिए, लेकिन हानि रहित हो। हानि रहित हो, ऐसा ना हो कोई हानि पहुंच जाए किसी को भी अगर सेलिब्रेशन का। ये अगर मैं चलूं तो 1964 में एक फिल्म आई थी अप्रैल फूल। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाया, हसरत जयपुरी साहब के बोल, शंकर जयकिशन साहब की म्यूजिक को थोड़ा मैं गा के भी सुना सकता हूँ। अप्रैल फूल मनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल मनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने ये रीत बनाया, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल मनाया। एक रोमांटिक जोड़ी थी, विश्वजीत सायरा बानो, इसमें लीड रोल था दोनों का, और बहुत ही रोमांटिक जोड़ी रही है। गाना गाने के रूप में है, अच्छा लगता है। किसी बहाने अप्रैल को याद कर लेते हैं, 1 अप्रैल को जान लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं। लेकिन कुल मिला के ये पूरा दिन अफवाहों का होता है, हंसी मजाक का होना चाहिए। कम से कम साल में 365 दिन में एक दिन ऐसा हो जिसमें हंसी मजाक अफवाह वगैरह की जाए। लेकिन कितना रियलिस्टिक अप्रोच है कि हम प्रतिदिन एवरी टाइम हर दूसरे को मूर्ख समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम ये नहीं समझते हम बुद्धिमान हैं, किसी भी व्यक्ति को, और ना ये समझाते हैं कि हम कितने मूर्ख हैं। लेकिन एक चीज सभी लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं होगा। मैं किसी व्यक्ति की एक बात यहाँ कोट करूँगा, जो व्यक्ति कहता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, उससे बड़ा मूर्ख होता नहीं कोई। क्योंकि कहा यह जाता है जब किसी भी आम के पेड़ पे जब ढेर सारे आम होते हैं और नम्रता और झुकाव का प्रतीक होता है, गुमान नहीं करता, अहंकार नहीं होता, विद्यमान आदमी की मुझे लगता है यही परिभाषा है, नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता।
इन सब बातों का महत्व है। मैं आज के दिन सिर्फ यही कहता हूँ, इस बात को एक एग्जाम्पल देते हुए, जब कोई लड़की ब्याहने के लिए लड़के के घर जाते हैं उसके परिजन देखने, तो जब वो खेत बाड़ी दिखाता था तो वो भले उसका वहाँ 1.5 बीघा खेत हो, वो 10 बीघे खेत को बता देता था ये जो देख रहे ये सब मेरा है। पता नहीं क्यों ऐसे तमाम कन्याओं की शादी हो जाती है किसी लड़के से, और वो पहले पता चलता है बहुत बड़ा कहीं बम्बई में, कलकत्ता में, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, वहाँ लेबर था और कहते थे बहुत बड़ा काम करता, उसकी शादी हो गई, फिर उसका वो भी छूट गया। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे पास जब नई नई शादी होती है, नारी की बात होती है, तो हम उसको चाँद और तारे की बात करते हैं, ये भी बताते हैं तुमसे अच्छा कौन है, तुम ही हो, सब कुछ हो, मेरी जान हो, और पता नहीं क्या क्या एक्ट कर डालते हैं, विच इज़ नॉट फाउंड इन रियल सेंस। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट इज कंप्लीट एग्जैगरेटेड, एकदम अतिशयोक्ति है। मैं आज की तिथि में ये कहूँगा, ईमानदारी से बातें उतनी की जाए, जैसे लोग कहते हैं अपनी प्रेयसी को, लड़की को या नारी को या युवती को कहते हैं तुम चाँद हो। भगवान जाने उनको पता है कि नहीं है। रशियन राइटर स्लाटस्की की एक थ्योरी थी, सन स्पॉट थ्योरी। उस थ्योरी में ये बताया गया कि हर 5 साल में चाँद के धब्बे कम हो जाते हैं, फिर ज़्यादा हो जाते हैं। इसका असर कल्टीवेशन पे पड़ता है, फसल पे पड़ता है, खेती पे पड़ता है। अगर आप कहते हो कि किसी भी लड़की को, युवती को तुम चाँद हो, इसका मतलब उसके चेहरे पे धब्बे हैं। आप लोग इतना बड़ा मजाक बनते हो, इतने बड़े मूर्ख आदमी हो। स्पेशली मैं यूथ के लिए कह रहा हूँ, किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। जब किसी लड़की को देखते हो तो आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट इतना डोमिनेट करता है, इतना डोमिनेट करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। सब कुछ वही दिखता है, उसकी 2 आँखें, उसका चेहरा, और जब आप अचीव कर लेते हो तो उसका कुछ नहीं दिखता। ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा पीड़ादायक बात नहीं कहना चाह रहा हूँ प्यारे, पर याद रखना चाँद में भी धब्बे होते हैं। आप लोग जो एग्जाम्पल देते हो ये ठीक नहीं देते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा साधारण मनुष्य बनिए। पागलपन इसको कहते हैं, फूल इसको कहते हैं। इसी तरह के कई ऐसे आप कार्य करते हैं जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख बनते हैं, कंटिन्यूअस बनते हैं। पता नहीं आपको एहसास होता है या नहीं होता है। इससे ज़्यादा आज के दिन मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन लाइफ में जब भी करो, जो कुछ करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ करो। आप जब किसी को मूर्ख बनाते हैं, याद रखिएगा सबसे बड़े आप मूर्ख हैं, तभी आप बना पा रहे हैं। क्योंकि जब आप मूर्खता करते हैं तो प्रभु आपके साथ नहीं होता, और जो सामने वाला जिसको आप बनाते हैं मूर्ख, उसका प्रभु उसके साथ होता है। तो मूर्ख कौन बना? इष्ट देव तो नहीं बन सकता। इसलिए आप मूर्ख बने। मूर्ख बनाने वाला पहला मूर्ख होता है, जिसको आप मूर्ख बनाते हैं, हो सकता है वो मूर्ख ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।